मनु शत्रुपा के वंश को हम आगे स्मरण करते हैं। और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। जो मनु शत्रुपा की जो 3 पुत्रियां हुई थी, देवहूति, आहुति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो आहुति का विवाह किनसे हुआ था? यज्ञ नारायण से। हम आहुति डालते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, तो यज्ञ नारायण से इनका विवाह हुआ। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम्ब ऋषि से, है ना। और फिर प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति की एक और पत्नी थी जिनका नाम था विंता। हम इनकी कन्याओं के नाम भी हम अभी श्रवण करेंगे। इसके पश्चात जो प्रियव्रत थे, प्रियव्रत का विवाह हुआ था वरसमती के साथ में, जिनके 10 पुत्र थे। और उत्तानपाद का विवाह हुआ था, और इनकी 2 पत्नियां थी, सुनोती और सुरुचि। इन्हीं के ही वंश में आगे चल के ध्रुव हुए, है ना। तो यह इनकी जो 5 संतानें थी, 5 संतानों के विवाह हुए, और इसके क्रम अब हम धीरे धीरे इस प्रकार सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देवहूति की। देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम्ब ऋषि से, और कर्दम्ब ऋषि की सर्वप्रथम जो पुत्री थी उसका नाम था कला। कला का विवाह हुआ था मरीचि के साथ में। मरीचि जो भी हमने श्रवण किया ना, क्योंकि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो मरीचि और कला के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप के साथ में इनकी बहन थी पूर्णिमा। ये जो पूर्णिमा तिथि आती है ना, वो इनकी बहन थी। इसके बाद में अनसुईया का विवाह हुआ था अत्रि जी के साथ में, और अत्रि जी और अनसुईया के 3 पुत्र हुए। कौन कौन थे? दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम, जिसको चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। फिर गति का विवाह हुआ था पुलह के साथ, और यक्षा का विवाह हुआ था अगिरस के साथ में, जिनके पुत्र हुए बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं। और इनकी बहन हुई अमावस्या, तो उनकी पूर्णिमा और इनकी अमावस्या। तो एक एक तिथियां भी यहाँ पर बहुत विशेष महत्व देती है। और इसके बाद में पुलस्तर ऋषि के आगे वंश में कौन कौन आए? विश्रवा का विवाह हुआ था केकसी के साथ में, और केकसी के जो पुत्र थे वो रावण, कुंभकर्ण थे, विभीषण थी, शूर्पणखा थी, और यम कुबेर भी विश्रवा के ही पुत्र थे। और यहाँ पे क्रिया का विवाह हुआ था क्रतु के साथ में, और आगे इनके भी अरुंधति का विवाह हुआ था वशिष्ठ जी के साथ में। आपने देखा होगा ये इधर सप्तऋषियों के मंदिर हैं महाकालेश्वर में पीछे, तो वहाँ पे वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति भी बैठी हुई है। और शांति का विवाह हुआ था दधीचि नाम के ऋषि के साथ में, वही दधीचि ऋषि जिसकी हड्डी से वज्र बनाया गया था, और इंद्र ने एक असुर को, वृत्तासुर का वध किया था, जिसकी कथा आती है भविष्य पुराण में भी आती है। आपने सुनी होगी ये कथा, ऋषि पंचमी की कथा में आती है कि वो ब्रह्मत्या लगी थी उसे। हाँ, इसी के पश्चात इनके वंश में हुए थे आगे चल के कपिल भगवान। ऐसे ही कपिल भगवान के जन्म को हम प्रणाम करते, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। हम इनके जो सांख्य योग है हम उसको आगे के क्रम में हम श्रवण करेंगे। पहले हम आगे इनके और जो वंश में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई है और भागवत में जिनका वर्णन आया है हम उसको श्रवण करते हैं। प्रियव्रत का विवाह हुआ था वरसमती के साथ में। इनके 10 पुत्र थे, है ना। आग्निक उसमें से एक था आग्निक, और इनका विवाह हुआ था पूर्वचित नाम की अप्सरा के साथ में। इनके 9 पुत्र हुए, और उन 9 पुत्रों में नाभि और मरुदेवी हुई। नाभि और मरुदेवी के पुत्र हुए थे ऋषभ भगवान, ठीक है। ऋषभ भगवान कौन? जो जैनियों के जो भगवान हैं। और ऋषभ भगवान का विवाह हुआ था दत्त जयंती के साथ में। दत्त जयंती इंद्र की पुत्री थी, तो इसलिए ये जैन लोग देवताओं को भी पूजते हैं। दत्त जयंती याद रखो, दत्त जयंती से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था, और ऋषभ देव भी भगवान के 24 अवतारों में से एक। पहले अभी हमने कपिल भगवान का नाम सुना, अब हमने ऋषभ भगवान का नाम सुना। और ये जो इंद्र की पुत्री थी, इनसे हुए थे 100 पुत्र। ऋषभ देव से हुए थे इनके 100 पुत्र। 100 पुत्र में से एक थे जड़ भरत।
वो अपने प्रसंग सुना ना, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाए जाए चिड़िया भर भर पे। ऐसे ही इनके एक जड़ भरत हुए, 9 योगेश्वर हुए और 90 जो थे वो सन्यासी हो गए। तो हो गई पूरी संख्या 90 सन्यासी, एक जड़ भरत और 9 योगेश्वर। इन्हीं 9 योगेश्वरों ने अहिंसा परमो धर्म करके अपनी धर्म यात्रा प्रारंभ करी। और ये जो 9 योगेश्वर हैं, 9 योगेश्वरों ने ही जाकर के जैन समाज की स्थापना करी। और उसके बाद में अब आ गई बारी उत्तानपाद की। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति जिसकी नीति अच्छी, सुरुचि जिसकी रुचि अच्छी। सुरुचि का पुत्र था उत्तम, सुनीति का पुत्र था ध्रुव। अब बड़ी रानी के होने के नाते वो छोटी रानी को रखना उसको पसंद नहीं था कि राजा क्यों छोटी रानी से चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे ही आगे चल के प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से। अब दक्ष प्रजापति की कितनी कन्याएं थी? 80 कन्या और 1000 पुत्र। तो 1000 के 1000 पुत्र नारद जी की प्रेरणा से सबके सब सन्यासी हो गए। और फिर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया कि अब तुम कहीं भी 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम टिके थे तो तुमने मेरे बच्चों को सन्यासी बना दिया।